हम नेपाल के जनकपुर में आ चुके हैं। जनकपुर का नाम राजा जनक के नाम पर रखा गया है और इसी जनकपुर में है एक जानकी मंदिर। जानकी मंदिर राजा जनक की पुत्री जानकी के नाम पर रखा गया है और ये हिंदू मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहीं पर जानकी अपने विवाह के पूर्व के अधिकतम समय व्यतीत किया करती थी। अतः ये मंदिर पूर्णतः देवी सीता को समर्पित है। जनकपुर के केंद्र में स्थित इस मंदिर का निर्माण आधुनिक काल में हुआ है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक कथा है जो कि 1657 से आरंभ होती है। पहले तो ये क्षेत्र पूरा जंगल हुआ करता था जहाँ किशोर दास तपस्या करने पहुँचे थे। यहाँ रहने के दौरान उन्हें माता सीता की एक मूर्ति मिली जो सोने की थी। उन्होंने इसकी स्थापना उसी वक्त की थी। इसके पश्चात टीकमगढ़ की महारानी कुमारी वृषभानु एक बार इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आई थी। इसी दौरान उन्होंने मन्नत मांगा था यदि भविष्य में उन्हें संतान प्राप्ति होगी तो वो यहाँ मंदिर बनवाएंगी। संतान प्राप्ति के बाद वो लौटी और साल 1895 में मंदिर के आरंभ करवाने की नींव रखी। 16 वर्ष के बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया और 1911 तक ये मंदिर अपना भव्य रूप प्राप्त कर लिया। इस विशाल और भव्य मंदिर को बनाने में तत्काल 9 लाख रुपए की खर्च आई थी। इसीलिए इस मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मुगलों के पतन के बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में राजपूत शैली काफी ज्यादा प्रचलित हुई थी और कई भवनों का निर्माण राजपूत शैली में किया गया था। क्योंकि उसी समय इस मंदिर का निर्माण भी हुआ था तो ये मंदिर भी हिंदू राजपूत वास्तुकला के आधार पर ही निर्मित हुई थी। खूबसूरत झरोखे, मेहराब और नक्काशीदार दरवाजे, दीवार पे उकेरी हुई तस्वीर इस विशाल मंदिर के ढांचे को भव्य रूप प्रदान करती है। ये मंदिर 4860 वर्ग फीट के विशाल क्षेत्रफल में निर्मित हुआ है। आपको बता दो कि मंदिर परिसर में 12 महीने अखंड कीर्तन चलता है। मतलब 24 घंटे सीताराम के नाम का जाप मंदिर में गूंजता रहता है। ये अखंड कीर्तन साल 1967 से लगातार चल रहा है। वर्तमान में इस मंदिर पर रामानंद संप्रदाय के वैरागी साधुओं का प्रभुत्व है और श्री राम तपेश्वर दास वैष्णव जी इस मंदिर के महंत हैं। ये जानकी मंदिर के 12वें महंत हैं। वैरागी साधु झाल, मंजीरे, ढोलक के साथ हमेशा भक्ति में लीन रहते हैं। वैरागी साधुओं के अखंड कीर्तन और मंदिर के घंटी से मंदिर का पूरा वातावरण काफी गुलजार रहता है। जनकपुर के जानकी मंदिर में बच्चों के मुंडन से लेकर शादी, विवाह और मरणोपरांत मंदिर परिसर का परिक्रमा भी यहाँ के लोग करते हैं। मरणोपरांत मंदिर का परिक्रमा यहाँ की विशेष रीत है। जब मंदिर के नक्काशियों पर ध्यान जाता है तो ये काफी खूबसूरत दिखती है। मुंडेरों के साथ साथ दीवारों पर ये जो कलाकृतियाँ उकेरी हुई हैं ये काफी ज्यादा आकर्षक रूप प्रदान कर रही है। यहाँ पर हम जब मंदिर के अंदर आए तो परिसर में हमें कुछ दिखा सांस्कृतिक संग्रहालय और विद्युतीय चलचित्र।
तो इसके अंदर भी हम जाते हैं, तो इसके बारे में हम पहले कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं कि इसके अंदर कैसे जाते हैं, क्या क्या प्रोविज़न है या इसके अंदर जाने का क्या प्रोविज़न है। यहाँ 15 रुपया नेपाली का प्रवेश शुल्क है जो मंदिर तरफ से रखा गया हुआ है, जो वन क्षेत्र में अन्य क्षेत्र आने के लिए लेता है। अच्छा, और भारतीय करेंसी में 10 रुपया। 10 रुपये तो हमें दीजिएगा। और हमको मिल गया है यहाँ आते ही नेपाली करेंसी, क्योंकि हम लोग कुछ जगहों पर पैसे दिए इंडियन रुपी एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन रिटर्न जब करते हैं तो भारतीय नेपाली रुपए में करते हैं। तो हमें देने हैं नेपाली में 30 रुपीज़, तो 100 है मेरे पास। तो ये टिकट है इस तरह का, और ये है टिकट, हमने 2 लिया है और ये है ऐसा। तो इसके अंदर क्या है इसके बारे में आपको हम दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। तुलसीदास जी द्वारा रामायण का वाचन। तो यहाँ पर तुलसीदास जी का एक प्रतिमा बना है और हाथ में रामायण के पन्ने पलटते हुए दिखाया गया है। अब इसी से अनुमान हम आगे लगा रहे हैं कि पूरे इस भवन में, इस मकान में क्या हमें दिखने वाला है। तो ये दिखेगा हमें रामायण की गाथाएं। तो यहाँ पर आरंभ ही यहीं से होता है। कुछ नेपाली भाषा का प्रयोग किया गया है, तो इसका अर्थ हमें टूटे फूटे शब्दों में समझ में आएगा, क्योंकि आधा हिंदी और आधा नेपाली सा लग रहा है। मिथिला पेंटिंग के माध्यम से कई प्रकरणों को उकेरा गया है। कुएं से पानी निकालती हुई सखियां, सर पे मटके रखकर जाती हुई सखियों को यहाँ पर दिखाया गया है। इसी के साथ तुलसी विवाह को भी दिखाया गया है, जो हमारे शास्त्रों और धर्म में काफी ज्यादा मान्यता रखता है। इसके पश्चात जनक जब हल चला रहे थे तो उन्हें जब सीता मिली थी, उस प्रकरण को भी मिथिला पेंटिंग में यहाँ दिखाया गया है। भीतर के कक्ष में जाने पर यहाँ कुछ एनिमेशन में मूर्तियाँ दिखती हैं। पहले प्रकरण में यहाँ पर दिखता है जब जानकी प्रकट हुई थी, जब जनक हल चलाते हुए सीतामढ़ी में जुताई कर रहे थे। अगले प्रकरण में दिखता है जानकी माता सुनैना के गोद में है और यहाँ झाल मंजीरे संगीत चल रहा है, मानो छठी का प्रकरण दिखाया गया है। पिता की गोद में दरबार में बैठी जानकी बड़ी लाड से अपने पिता जनक की स्नेह पात्र के तौर पर यहाँ दिखी। यहाँ जानकी अपनी माता सुनैना के साथ सैया पर सोई हुई दिखी और साथ में यहाँ आसपास दासियों का भी प्रतिमा है, जो कि वैभव को दर्शाता है। जब पुनः हम आते हैं सांस्कृतिक कला को दिखाते हुए इस भवन में, मिथिला पेंटिंग पूरी चारों तरफ बनी हुई है। इसमें सामाजिक जीवन को दिखाया गया है, कुछ राम और जानकी के प्रसंगों को भी दिखाया गया है। ये मिथिला पेंटिंग पूरी तरह से मिथिला कला के संरक्षण के लिए यहाँ पर लगाई गई है, जो कि सांस्कृतिक संग्रहालय के तौर पे भी जाना जाता है। यहाँ कई पुरानी मिथिला पेंटिंग भी हैं और यहाँ कई नई मिथिला पेंटिंग भी मौजूद हैं। कक्ष
से बाहर छत की तरफ निकलने पर हम यहाँ पर देखते हैं एक दुकान सजा हुआ है, जहाँ पर देवी जानकी के मंदिर की स्मृतियाँ यहाँ से भक्तजन ले जाते हैं। मूर्तियों के साथ कुछ तस्वीर और पूजा सामग्री यहाँ पर मौजूद है, जो कि भक्त यहाँ से खरीदारी कर अपने साथ ले जाते हैं। इस छत से आगे बढ़ने पर एक और कमरा है, जिसमें कुछ और भी विद्युतीय चलचित्र के माध्यम से कुछ प्रकरणों को दिखाया गया है। बहनों के साथ जानकी खेलती हुई यहाँ पर दिखी। वाटिका में अपनी बहनों के साथ जानकी खेला करती थी, ऐसा शास्त्रों में भी कई जगहों पर वर्णित है। आगे बढ़ने पर यहाँ माता जानकी के स्वयंवर के प्रकरण को दिखाया गया है, जहाँ शिव धनुष को भगवान राम तोड़ रहे हैं। इसके पश्चात हुआ माता जानकी और भगवान राम का विवाह। यहाँ फेरे लेते हुए राम और जानकी की मूर्ति को दिखाया गया है। ये विद्युतीय चलचित्र काफी आकर्षित कर रहा है यहाँ पर भक्तों को अपनी ओर। यहाँ हम छत से पूरे परिसर का दृश्य देख रहे हैं तो काफी विशाल दिख रहा है। एक बड़ा सा भवन, एक बड़ी सी इमारत जो कि खूबसूरत नक्काशियों से सजी हुई है। मुंडेरों से साथ साथ छतों की भी नक्काशी बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है। यहाँ से पूरा परिसर साफ साफ दिख रहा है। मंदिर के विशाल परिसर में हर वर्ष विवाह पंचमी के दिन राम और माता सीता का विवाह होता है। इस दिन अयोध्या से माता सीता का बारात जाता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस परिसर में मौजूद होते हैं। इस मंदिर में भव्य आयोजन होता है और भक्त इस दिन विशेष पूजा अनुष्ठान संपन्न करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को विवाह पंचमी मनाया जाता है। इस वर्ष ये तिथि 8 दिसंबर को निर्धारित है। अब हम सांस्कृतिक संग्रहालय में जा रहे हैं। ये सांस्कृतिक संग्रहालय अंतर्गृह में मौजूद है। अंतर्गृह में कैमरा ले जाना वर्जित था, इसलिए हम अंदर कैमरा नहीं ले गए, लेकिन अंदर बहुत ही खूबसूरत था। माता जानकी के 7 दिन के वस्त्र रखे थे और बहुत सारी कलाकृतियाँ मौजूद थी। अंदर भूल भुलैया जैसा भी स्ट्रक्चर था। ये सारा बहुत खूबसूरत था, लेकिन हम उसे कैमरे में नहीं दिखा सकते थे, जिसकी परमिशन नहीं थी। यहाँ जानकी माता का मंदिर है। यहाँ पर जानकी माता के पूजन किए जाते हैं। भक्त काफ़ी संख्या में उमड़ते हैं। दिन हो या रात हो, किसी भी विशेष तिथि का निर्धारण नहीं है जिस दिन भक्त उमड़ेंगे बहुत ज़्यादा। हर रोज़ यहाँ पे भक्ति काफ़ी ज़्यादा जोरों से चलती है। आगे हम चल के यहाँ पे आ गए हैं विवाह मंडप में। विवाह मंडप में हमेशा विवाह होता रहता है। यहाँ पर अमीर हो या गरीब हो, कोई भी दिख सकता है विवाह करते हुए। जब हम गए वहाँ पर विवाह उत्सव चल ही रहा था। यहाँ अंदर हम जब जाते हैं तो कुछ विशेष रूप से मूर्तियों की व्यवस्था देखते हैं, जहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है राम जानकी का विवाह हो रहा है और आसपास उसी तरह से ऋषिगण बैठे हुए हैं।
राम जानकी बैठे हैं। राम जानकी के माता पिता और राम जानकी के विवाह का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर दिखाया गया है। ये है विवाह मंडप, जहाँ पर विवाह हमेशा होता रहता है। पूरे चारों तरफ शीशे से बना हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत रूप प्रदान कर रहा है। पिलरों पर सभी तरफ मूर्तियाँ लगी हुई हैं। अब हम बाहर आ गए तो बाहर लगा है बहुत ही खूबसूरत बाजार। यहाँ पर प्रसाद के साथ फूल माला भी मौजूद है और यहाँ सभी बिक्री हो रही हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये बाजार सजा हुआ है प्रसाद का। कुछ खाने पीने की चीजें भी दिखती हैं और जो कि भारतीय समाज के भी हिस्सा है। पूजन सामग्री की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पर वो सारी चीजें दिखती हैं जो कि अक्सर धाम के बाहर देखने को मिलता है। नेपाल की विशेषता यहाँ की मोतियों की माला है, जो कि यहाँ की औरतें काफी पहनती हैं। यहाँ पर एक विशेष तौर की माला मिलती है जो कि काफी मोटे मोतियों की लड़ियों में गुथी होती है। राम जानकी के तस्वीरों के साथ साथ राम दरबार और कई तरह के पूजन सामग्री हैं। यहाँ पर कई तरह के मूर्तियाँ मौजूद हैं। ये पूरा बाजार बहुत ही खूबसूरती से सजा है। अब आपको एक विशेष बात ये बताते हैं कि पूरे जनकपुर धाम में चारों तरफ सरोवर और कुंड दिखता ही रहता है। यहाँ पर पूरे 115 सरोवर और कुंड मौजूद हैं। इनमें मछलियाँ भी हैं, जिन्हें दाना यहाँ के लोग आते हैं तो खिलाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे मछली मौजूद होते हैं सरोवर में। और यहाँ बगल में मुढ़ी मिलता है, जिसे लोग दाना के तौर पे मछली को खिलाते हैं। ये काफ़ी आनंददायक भी है और बहुत ही खूबसूरत है कि सरोवर में यहाँ पे आर्थिक रूप से मछली का पालन होने से रोज़गार भी मिलता है और इस तरह से कई तरह से इन सरोवर का उपयोग होता है, पूजा और श्रद्धा के रूप में भी और आर्थिक तौर पर भी। सीतामढ़ी से जनकपुर धाम का ये सफ़र कैसा लगा? माँ जानकी के जन्म से उनके पालन पोषण के स्थल तक को हमने दिखाया। इस सफर पर आपको कैसा लगा हमारे साथ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा ये सफरनामा आगे जारी रहेगा। अभी बहुत सारी ऐसी मंदिरें हैं जिसका दर्शन आपको कराना बाकी है। बहुत सारे नए जगहों पर हम जाएंगे, बहुत सारे नए चीजों को हम जानेंगे, आपके साथ हम सब कुछ साझा करेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ अपडेट रहना पड़ेगा, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।